नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 1 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज का वार है रविवार। आज तृतीया का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र शाम 7:28 तक रहेगा। आगे भरणी नक्षत्र है। योग व्याघात है दोपहर 1:12 तक। आगे हर्षण योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण गर है सुबह 9:44 तक। आगे वणिज करण है शाम बाद 8:36 तक और उसके बाद में विष्टि करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:19 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:13 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:40 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं 4:38 और शाम 5:26। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि आप पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और ये प्रक्रिया आप जब करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर ये यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहती है, शुभ रहती है, सुरक्षित रहती है, कार्य सिद्धि भी हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक और उसके बाद दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:15 तक, फिर शाम 6:15 से रात्रि 9:15 तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, यानी चंद्रमा मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अति आत्मविश्वास से बचने का दिन है। वृष राशि वालों को बचना है बहुत ज़्यादा खर्चे की आदतों से और मिथुन राशि वालों को मिल सकता है नए नौकरी का अवसर। वहीं कर्क राशि वालों को मिलेगी प्रशंसा अपने ऑफिस में। सिंह राशि वालों को भाग्य देगा आज पुरानी गलतियां सुधारने का अवसर। वहीं कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर बनेगी चिंता और तुला राशि वालों को आज संबंधों में हो सकता है खटास का अनुभव। वहीं वृश्चिक राशि वालों को पैसों के लेन देन में रहेगा समस्या भरा हुआ दिन। धनु राशि वाले छात्र छात्राएं आज पा सकते हैं शुभ सूचना। वहीं मकर राशि वालों के लिए है अवसाद और चिंता भरा हुआ दिन। कुंभ राशि वाले आज पाएंगे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम। वहीं मीन राशि वालों को कुटुंब से मिल सकती है किसी मांगलिक कार्य की सूचना। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकालकर और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, घर में बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं और समाज में सामान्य जन वही करते हैं जो सफल व्यक्ति, राजनेता, सेलिब्रिटीज, संत महात्मा ये सब करते हैं। महाजनों येन गता सह पंथा, यानी बड़े लोग जिधर से गए वही रास्ता बन जाता है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़ों की घर में और सफल व्यक्तियों की समाज में कि वो अपने आचरण से एक आदर्श प्रस्तुत करें। इसे भगवद गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने यूं कहा कि यद्यदा चरति श्रेष्ठस तत्त देवेतरो जनय स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। यानी कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं दूसरे सामान्य जन भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम करते हैं। जो उदाहरण या प्रमाण श्रेष्ठ मनुष्य सामने रखते हैं वही सामान्य जन अनुसरण करने लगते हैं। अतः श्रेष्ठ जन का दायित्व है कि धर्म और नैतिकता की साकार मूर्ति बनकर नई पीढ़ी और समाज को उचित मार्गदर्शन दे। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि आप अपने घर में, समाज में एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें। अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठतम जो नीतिगत आचरण है उसको आप अपने सामने रखें और वही आपके बच्चे सीखें और वही समाज भी आपसे सीखे। तो दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं, जिन्हें करके असफलता को पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आज आप सुबह भगवान सूर्य को रोली, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ मिला हुआ जल भगवान सूर्य को अर्पित करें, यानी अर्घ दें। और उसके बाद में सुबह 10:15 के करीब एक नंदी जी को 1.25 किलो दलिया और 1.25 पाव गुड़ खिलाएं। और फिर भगवान शिव जी के मंदिर में 1.25 किलो गेहूं दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में अर्पित कर दें। इसके बाद में दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच में आप कुष्ठाश्रम जाएं, वहां भोजन, वस्त्र ये सब सहायता करके आएं। निश्चित रूप से इन सारे उपायों से आपकी जन्म पत्रिका में संतुलन आएगा, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और पूरा वर्ष जो आने वाला है वो सुख शांति से ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। दर्शकों, आज श्राद्ध पर पितृ शांति के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए और उसका फल पितृगणों को अर्पित कीजिए। और कुष्ठाश्रम में जाकर भोजन दान करें और इस दान का जो फल है वो भी अपने पितृगणों को समर्पित कर दें। इससे पितृ शांति होगी और पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में जो कार्यरत लोग हैं, उनको कोई विभागीय परेशानी का सामना करना पड़ता हो, ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि आज दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच में 5 वृक्ष बिल्व के लगाएं और उनकी सुरक्षा यानी कि ट्री गार्ड, जल इत्यादि की व्यवस्था प्रबंध करें। 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें। साथ ही बिल्व वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा लें, तांबे के ताबीज में उसे भरकर लाल कपड़े में सिलकर अपने गले में पहन लें, लाल धागे में। तो बहुत ही विशिष्ट लाभ होगा। जो लोग नौकरी में हैं, समस्याओं में, वो बाहर आएंगे। जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनकी मनोकामना पूर्ति का मार्ग बनेगा। ऐसे जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी रहती हो या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, हड्डियों से संबंधित कमजोरी हो या बहुत जल्दी थक जाने की समस्या हो, इसका एक ही अर्थ है कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य निर्बल स्थिति में। तो ऐसे में नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। साथ ही लाल पुष्प, प्रसाद, धूप, दीप अर्पित कर नित्य एक विशेष मंत्र की 1 माला का जाप आप करते रहें। कुछ ही दिनों में इन समस्याओं से आप बाहर आएंगे और अपने अंदर एक आरोग्यता, एक शक्ति, एक ओज का अनुभव करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ऐसी जो लोग बार बार बीमार पड़ते हों, खासकर बच्चे, उनके लिए उतारा करने का आज बहुत ही विशिष्ट दिन है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसके लिए आज आप शाम 8:30 पर साबुत नमक, नारियल की बर्फी, कुछ सूखे मेवे, एक कोई ऋतुफल जैसे कि आम या अमरूद या कोई भी अनार, इन्हें लेकर पीड़ित रोगी पर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और किसी उजाड़ स्थान पर इसे रखाइए। पीछे देखना नहीं है, आते जाते किसी से बात नहीं करना। किसी भी पशु पक्षी द्वारा ये भोग खा लेने पर जो भी दैविक दोष बच्चे पर था या रोगी पर था वो उतर जाया करता है और बच्चा दृष्टि दोष, नजर लगना जैसी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक पूजा चौहान जी की। 23 अगस्त 1986 का जन्म है, सुबह 6:50 जयपुर। प्रश्न किया है, प्रमोशन के योग कब हैं? पूजा जी, आपके प्रमोशन के योग अगले वर्ष जून से अगस्त के बीच बन रहे हैं और एक बहुत ही प्रबल योग आएगा जो सन 2030 में आ रहा है और ये आपके करियर को बहुत बड़ी ऊंचाई दे देगा। आपके करियर में मजबूती के लिए आप नित्य मीठे चावल गौ माता को खिलाना शुरू कीजिए और चंदन का इत्र भगवान शिव जी पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण का योग है, ये अपने आप में एक दोष होता है जिसकी वजह से कभी कभी आप किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार हो जाती हैं। तो इसकी शांति निश्चित रूप से कराइए ताकि जीवन में आप नित्य निरंतर उन्नति करें। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक शैलेश कक्कड़ जी की। 18 जनवरी 1992 का इनका जन्म है, सुबह 10:54 हनुमानगढ़। प्रश्न किया है, कानूनी समस्याएं कब समाप्त होगी? देखिए शैलेश जी, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र केतु ग्रहण दोष है, मंगल राहु का अंगारक दोष है, शनि सूर्य की युति भी है आय भाव में। तो ये सारी चीजें ये दर्शा रही है कि ये सब समस्याएं तो आनी ही थी। मामला जो है वो आपका आर्थिक विवाद का है और आगे जाके हो सकता है कि किसी प्रकार की मारपीट वगैरह के केस भी आप पर लग गया और मामला गंभीर बन गया। अब ये मामला जो है लंबा चलेगा और हो सकता है कि आपको इसमें परेशानी भी उठानी पड़े। अगस्त सन 2024 तक आप संयम बनाए रखें, शनि राहु केतु की शांति करवा लें और गुरु के 7 गुना जाप भी करवा लें।
एक पुखराज गले में पहन लीजिए, कुछ कुछ राहतें आपको मिलने लगेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को आप सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, अपने जीवन में उतारेंगे। अपने जीवन को धीरे धीरे आप शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।